Hello students, this is 14th lecture of topology of real line and 5th lecture of closure of a set. और इस लेक्चर में हम प्योरली क्लोजर की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ ए क्लोजर. ए क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए. लेट अस प्रूव इट. ए क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए. प्रूफ देखिए इसका. लेट करली ब्रैकेट एफ अल्फा बी द कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए. क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए. ठीक. Then we have to prove that. A closure equal to intersection over alpha collection f alpha. यही है. अब आप पढ़िए स्टेटमेंट. A closure is the intersection of all closed supersets of A. ए के जितने क्लोज्ड सुपरसेट्स होते हैं, जितने भी होते हैं, सभी का हमने एक फैमिली बना लिया. इस फैमिली का इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आएगा? ए क्लोजर आएगा. तो कुल मिला के दो सेट्स आपको बराबर प्रूव करने हैं. तो आप दिखाइए दिस इज सबसेट ऑफ दिस, दिस इज सबसेट ऑफ दिस. बारी बारी से हम करेंगे क्योंकि ये वही जो हम कंट्रापॉजिटिव बोल रहे थे ना, उसी से होएगा ये. टू प्रूव दैट ए क्लोजर is subset of intersection over alpha collection f alpha. कैसे प्रूव होगा? x doesn't belong to this implies that x doesn't belong to this. यही करना है. तो अब यहां लिख के सीधे ऊपर से शुरू करना है लिखना. बात समझ में आ रही ना आपके? ये सबसेट इसका होगा. इसके लिए हम ये दिखाने जा रहे हैं कि अगर x इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है. ये संभव तभी होगा जब ये सबसेट होगा इसका. स्टार्ट कर. x does not belong to intersection over alpha collection f alpha. देखो अगर x belongs to a intersection b हो तो इसका क्या मतलब होता है? x belongs to a and x belongs to b. डिनाई करिए इसको. x does not belong to a intersection b तो क्या होगा? x belongs to a and का निगेशन और x does not belong to b. ये होगा. यानी x नहीं है a में अथवा b में, यानी a और b में से किसी एक में x नहीं होगा. तो वही मैं लिखने जा रहा हूं. इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू f अल्फा फॉर सम अल्फा. यही मतलब है. यानी जो आप फैमिली लेके चल रहे हो, ये फैमिली है ना, ये कलेक्शन, इसमें कोई एक ऐसा है जिसके पास x नहीं है, तभी तो कॉमन नहीं होने पाया. ठीक है. एक्स एफ अल्फा में नहीं. एफ अल्फा क्या चीज है? क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए. क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए. एफ अल्फा, हाँ ऐसे लिख दे रहा. वेयर लिख देंगे अच्छा रहेगा. एफ अल्फा इज मेंबर ऑफ दिस फैमिली. और ये फैमिली किनका है? दिस इज कलेक्शन ऑफ, दिस इज फैमिली ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए. इस फैमिली में जो भी सेट है वो क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए है. इसीलिए मैं लिख रहा हूं एफ अल्फा इज क्लोज्ड, इज अ क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए. क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए यानी ए छोटा है और एफ अल्फा बड़ा है. तो विचार करिए, अगर एक्स एफ अल्फा में नहीं है, अगर एक्स एफ अल्फा में नहीं है तो ए में भी तो नहीं होगा. This implies that x does not belong to A.
इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। अभी जल्दीबाजी कर रहा हूं, अभी रास्ता ब्लॉक था उधर। अभी इधर देखें, इंप्लाइज दैट अगर एक्स एफ अल्फा में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। एक्स बिलोंग्स टू एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट वेयर एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, क्योंकि एफ अल्फा क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो अब ओपन सेट का को पता ही है, अगर एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट के इस पॉइंट पर सेंटर्ड एक ओपन इंटरवल इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा जो एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट। तो ये रिजल्ट देखो, पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि अगर A इज सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट हो तो इसका मतलब होता है कि A और B डिसजॉइंट है। ये वेन डायग्राम से भी आपको समझ में आना चाहिए। A और B अगर डिसजॉइंट है, ये A और B है, ये डिसजॉइंट है, तो A इज सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं? B का कॉम्प्लीमेंट शेडेड से दिखाओ। B का कॉम्प्लीमेंट माने वो क्षेत्र जो जिसमें B ना हो, ये B के अलावा सब देखो, यही तो B कॉम्प्लीमेंट है। तो B कॉम्प्लीमेंट में A घुसा हुआ है कि नहीं? A इज सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से आप दिखा सकते हो B इज सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। तो कहीं भी अगर आपको दिख गया A इज सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, तुरंत आप लिखा करिए A इंटरसेक्शन B इक्वल टू एम्प्टी सेट। इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन F अल्फा इक्वल टू एम्प्टी सेट। ए छोटा है, एफ अल्फा बड़ा है, अभी हम बताए थे आपको थोड़ी देर पहले, ये ना सुपर सेट ऑफ ए लिखा हुआ है। एक ओपन इंटरवल ऐसा है जो एफ अल्फा का कुछ भी कॉमन नहीं रखता है, एफ अल्फा का कुछ भी कॉमन नहीं रखता है, तो ए का कैसे कॉमन रखेगा? सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए इक्वल टू एम्प्टी सेट। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन है तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और लॉजिक लिख दीजिए सिंस ए इज सबसेट ऑफ एफ अल्फा। और ये किसी का डिनाइल है, किसी डेफिनेशन का। ये डिनाइल किसका है? एक्स इज नॉट कॉन्टेक्ट पॉइंट माने एडहेरेंट पॉइंट। एक्स इज नॉट अ कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ ए मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए क्लोजर। ये देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन एफ अल्फा। ये वाला काम हो गया। दिस इज सबसेट ऑफ दिस हो गया। अब दिस इज सबसेट ऑफ दिस की बारी है। आइए इसको देखें। ये भी ऐसा ही होगा कंट्रापोजिटिव से, इसीलिए हेडिंग डाल के मैं लिख रहा हूं टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन एफ अल्फा इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। इसके लिए वही फिर दिखाइए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिस इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिस। तो शुरुआत करिए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए क्लोजर इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए इक्वल टू एम्प्टी सेट फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 by the denial of the definition of adherent point. Definition must be learned by heart. एकदम याद होना चाहिए मौखिक। अब भाई implies that open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of A complement। नहीं, इससे भी रास्ता अवरुद्ध है, मार्ग बंद है, आगे रास्ता बंद है। देखो मैंने आपसे कहा था ना, ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी सेट हो तो ए सबसेट बी कॉम्प्लीमेंट बी सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट दोनों होता है। तो एक करके हमने देखा, हमें दिख गया रास्ता अवरुद्ध है, बंद है,
तो अब दूसरा करके हम देखेंगे। इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन होल कॉम्प्लीमेंट। ये दिस इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ, इससे हम डिनोट कर दे रहे हैं कैपिटल एफ एप्सिलॉन से, वेयर कैपिटल एफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन होल कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। लिख दूं, ये दिक्कत हो रही है समझने में। ओपन इंटरवल होने के नाते ये ओपन सेट होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज सेट। तो जो एफ एप्सिलॉन है वो बाय नेचर क्लोज सेट है और वो ए का सुपर सेट है, इसलिए एफ एप्सिलॉन मेंबर होगा इस कलेक्शन का। इंप्लाइज दैट एफ एप्सिलॉन इज अ closed superset of A. This implies that, हाँ एक चीज और यहां लिख दें, एंड ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में x है ना, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में x नहीं होगा, यानी x डज नॉट बिलोंग टू f एप्सिलॉन। इंप्लाइज दैट f एप्सिलॉन इज अ मेंबर ऑफ the collection curly bracket f alpha and x does not belong to f epsilon। बस अब आपको यहीं थोड़ा लॉजिकल हो जाना पड़ेगा। ये जो कलेक्शन है f अल्फा, इसमें एक मेंबर ये भी है, तो जब इनके सारे मेंबर्स का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो लिखेंगे F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन F एप्सिलॉन इंटरसेक्शन सो ऑन। ये भी तो मेंबर है इसका, और इस मेंबर की जेब में x नहीं है, x डज नॉट बिलोंग टू F एप्सिलॉन। तो सबके इंटरसेक्शन में x होगा क्या, नहीं होगा। सबके इंटरसेक्शन में x तभी होता जब x सभी सेट में होता, x belongs to F1, x belongs to F2 and so on, x belongs to F epsilon so on, तभी कॉमन होता ना x। चूंकि एक मेंबर के पास x नहीं है इसलिए पूरे इंटरसेक्शन के पास x नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन f अल्फा। हो गया, प्रूव हो गया। हमने शुरू किया x डज नॉट बिलोंग टू ए क्लोजर, दिखा दिया x डज नॉट बिलोंग टू दिस। ये दो तीन लाइन बड़ा ही लॉजिकल है, बड़ा ही लॉजिकल है। तो ऐसे ही लॉजिक है, ये हो गया। देयरफॉर इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन एफ अल्फा इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। इसके बाद अब फाइनल कंक्लूजन। फाइनली वी कंक्लूड दैट A closure is equal to intersection over alpha collection F alpha. Deduction, ये सब के सब इस फैमिली के इस कलेक्शन का हर मेंबर बाय नेचर क्लोज्ड है। तो दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। कितने क्लोज सेट्स हैं इसका हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं चाहे जितने भी क्लोज सेट्स हो उनका इंटरसेक्शन सदैव क्लोज्ड ही होता है। तो यहां पे लिखिए बीइंग इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स ए क्लोजर इज क्लोज्ड। ये देखिए ये नेचर आ गया, इसी के लिए हम हेडिंग डाले थे, नेचर ऑफ ए क्लोजर। ए क्लोजर का नेचर क्या निकला, इट इज क्लोज्ड सेट। अब इसी थ्योरम को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, इस रिजल्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, इज द स्मॉलेस्ट
क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। प्रूफ देखिए, वी नो दैट ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। याद है जन्मना हमने बोला था गुण, नहीं तो फिर देखो याद दिला दे रहा, सिंस ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन डी ऑफ ए, ये तो याद होगा आपको। तो अगर ये याद है तो फिर हो गया, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन डी ऑफ ए, माने ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट ए क्लोजर इज क्लोज्ड। ये दूसरा गुण है इसका, दोनों को मिक्स करिए। देयरफॉर ए क्लोजर इज अ क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। देखो ये है ना, ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर, माने ए क्लोजर इज सुपरसेट ऑफ ए एंड क्लोज्ड। ए क्लोजर इज अ क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। We have to prove that, we have to prove that A closure is the smallest closed superset of A, is the smallest closed superset of A। जितने भी क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए होते हैं उनमें सबसे छोटा यही है। तो इसके लिए हम क्या करें, एक फैमिली बना लें इधर समझने के लिए। ये है फैमिली ऑफ या कलेक्शन ऑफ, फैमिली ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। इस फैमिली में एक मेंबर तो यही होगा, ए क्लोजर, क्योंकि ये भी क्लोज सुपरसेट ऑफ ए होता है। इसके बाद इस फैमिली में बहुतेरे मेंबर और भी होंगे, जाने कौन कौन से होंगे, है कि नहीं। ये सबसेट्स हैं, कितने होंगे पता नहीं कितने होंगे, फाइनाइटली में नहीं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स। इसको छोड़ के इस पूरे फैमिली में हमें दिखाना है कि ये सबसे छोटा है, यानी ये सबका सबसेट है, ये सभी का सबसेट है। तो इसको छोड़ के जितने लोग बचे हैं इसमें से हम किसी एक को उठाएं, किसी एक माने आर्बिट्रेरी को, और दिखा दें कि ये सबसेट है उस आर्बिट्रेरी मेंबर का। तो मान लिया जाएगा ये सबसेट है प्रत्येक का। देखो इसको लिखेंगे कैसे, लेट F be any other closed superset of A, closed superset of A। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अदर, अदर का मतलब इसको छोड़ के, इसको छोड़ के जितने क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए हैं उसमें से हमने किसको लिया, एनी मतलब आर्बिट्रेरी को लिया। तो अब हम ये दिखा दें कि ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ, बस हमारा काम बन जाएगा। Then F is superset of A, माने A is subset of F, है ना, and F is closed, and F is closed। Implies that D of A is subset of D of F, F is closed। याद है ना रिजल्ट? implies that D of A is subset of D of F। Since F is closed, therefore D of F is subset of F। ये थ्योरम आप पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो में। तो अब देखो, A is subset of F, D of A is subset of F, therefore A union D of A is subset of F। Now A is subset of F, दिख रहा है आपको, हमने अंडरलाइन कर दिया है। D of A is subset of F, implies that A union D of A is subset of F, और A union D of A क्या होता है, A closer is subset of F। यही तो बात किया था हमने।
let f be any other closed superset of a, then a closer is subset of f. इसका मतलब a closer सबसे छोटा है. कोई भी क्लोज सुपरसेट ऑफ ए लोगे, ए क्लोजर उसका सबसेट हो जाएगा. सबसेट होना माने छोटा होना. 10. A closer is the smallest closed superset of A. Closed superset of A. एक थ्योरम और देखें. A is closed implies that and implied by A closer equal to A. Proof. Implies that part. ये कौन सा पार्ट होता है? A is closed implies that A closer equal to A. ये इसका प्रूफ देखिए कैसे लिखेंगे. A is closed, it is given. इसी को लेट याद देते हैं. Let A be closed, then we can say that A is closed superset of A. A is closed superset of A. But we know that A closer is the smallest closed superset of A. Is the smallest closed superset of A. बोलिए ठीक है ना? अभी तो आप पढ़े ऊपर. A is closed superset of A. देखो हम जानते हैं कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है. A is subset of A. तो जब A is subset of A तो A is superset of A. हर सेट अपने आप का सुपरसेट होता है. A अगर क्लोज्ड है और A खुद का सुपरसेट है तो हम कह सकते हैं ना A is closed superset of A. But we know that A closer is the smallest closed superset of A. Therefore, A closer is subset of A. Number 1. अब देखिए A closer equal to A union D of A. इसी से हम लोग निष्कर्ष लिए थे कि A is subset of A closer. A closer A का सुपरसेट होता है. Also, we know that A is subset of A closer. Number 2. तो 1 और 2 मिलकर के क्या इंप्लाई कर देंगे? A closer इक्वल टू A. एक पार्ट हो गया. implied by part. Implied by part. ये कौन सा पार्ट है? A is closed implied by A closer equal to A. ये यानी this implies this. Let A closer equal to A. We know that A closer is closed by nature. We know that A closer is closed. हो गया. Therefore, A is also closed. दोनों बराबर है ना? A is also closed. It completes the proof. अब इस पे एक डिडक्शन. टिप्पणी कर दे रहा है. रिमार्क. We know that
ए क्लोजर इज क्लोज्ड, देयरफॉर इसमें आप क्या पढ़ें कि अगर ए क्लोज्ड हो तो उसका क्लोजर उसी के बराबर होता है। तो चूंकि ये क्लोज्ड है इसलिए इसका क्लोजर इसी के बराबर होगा। ए क्लोजर का क्लोजर ए क्लोजर के बराबर होगा। ये रिजल्ट निकला। लास्ट थ्योरम ऑफ दिस वीडियो, नेचर ऑफ डी ऑफ ए, नेचर ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए। डी ऑफ ए इज क्लोज्ड, यही इसका नेचर होता है, यही इसका नेचर होता है। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव, वी नो दैट कैपिटल F is closed if and only if D of F is subset of F. We have to prove that. We have to prove that D of A is closed. For this, we shall prove that D of A is subset of D of A. हाँ, थोड़ी देर के लिए D of F को F समझ लीजिए। मान लीजिए ये F है, तो F क्लोज्ड कब होगा? जब D of F is subset of F हो। ये बस यही प्रूव करना है, बहुत इजी, 3-4 लाइन में हो जाएगा। नाउ X belongs to D of A implies that X is a limit point. X is a limit point of D of A. Criterion theorem for limit point हम लिखने जा रहे हैं। This implies that every epsilon neighborhood of X has infinite number of points of D of A. Every epsilon neighborhood of X has infinite number of points of D of A, क्योंकि D of A का लिमिट पॉइंट है ये। implies that, ध्यान से देखना, एक एक शब्द पकड़ना बहुत बारीकी से। Every epsilon neighborhood of X has, विश्राम, अब देखिए, has क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ D of A। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ D of A माने इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ A, क्योंकि D of A के पॉइंट्स कौन है? लिमिट पॉइंट ऑफ A। हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ limit points of A, limit points of A। अब अगर आप याद करें टोपोलॉजी, अब लिमिट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर X लिमिट पॉइंट है तो X के पास बहुत पास A के पॉइंट्स की ढेरी लगी होती है। A के पॉइंट्स का गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है। A के पॉइंट्स एक्युमुलेटेड होते हैं। एक पॉइंट अगर आप ले रहे हो, ये भी लिमिट पॉइंट है, ये भी लिमिट पॉइंट है, ये भी लिमिट पॉइंट है, सारे लिमिट पॉइंट है। सबके पास हर लिमिट पॉइंट के पास ए के पॉइंट्स का अंबार लगा है। तो अगर एप्सिलॉन नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए भी है। यही गुच्छा के कारण, एक पॉइंट आप ले ही नहीं सकते हो। एक पॉइंट कैसे उठा लोगे? हाँ, उठाओगे तो उसके साथ इतने पॉइंट चिपके हुए सब के सब उठ के चले आएंगे, बहुत सारे पॉइंट चले आएंगे। एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए। यहां पे हम लॉजिक लिखना चाहेंगे, एज वी नो दैट near a limit point
पॉइंट्स ऑफ ए नियर लिख के ना ईच लिख दो, नियर ईच लिमिट पॉइंट ऑफ ए कामा पॉइंट्स ऑफ ए आर एक्यूमुलेटेड, पॉइंट्स ऑफ ए आर एक्यूमुलेटेड। Every epsilon neighborhood of x has infinite number of points of A means x is a limit point of A. Implies that x is a limit point of A. Implies that x belongs to D of A. तो कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ पहुँच गए, बस समराइज करिए, कंक्लूड करिए। Therefore, D of A is subset of D of A, and so D of A is closed set, चलते चलते अगर आप याद कर लें, ए इंटीरियर का नेचर क्या होता है, ओपन। डेराइव्ड सेट ऑफ ए का नेचर क्या है, क्लोज्ड। ए क्लोजर का नेचर क्या है, क्लोज्ड। ये कंपेयर हो गया ना। तो जितने रिजल्ट आप अभी तक पढ़े हैं, अभी और भी पढ़ेंगे, इंटीरियर से क्लोजर के रिजल्ट्स की आप तुलना करेंगे, एक तुलनात्मक चार्ट अगर आप बना लेंगे तो सारे रिजल्ट आपको कंपैरेटिवली एक साथ याद हो जाएंगे, सब के सब। वो चार्ट आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगा तो उसमें पूरा एक वीडियो मेरा खर्च हो जाएगा। वो चार्ट आप बनाएं। चार्ट कैसे बनाना, जैसे आपने पढ़ा था ना, A interior is the union of all open subsets of A, और इसमें क्या है क्लोजर में, A closure is the intersection of all closed supersets of A। हो गया कंपेयर। A interior is open, A closure is closed। A interior is subset of A, A closure is superset of A। ये देखो कंपेरिजन होता चला जा रहा है। A interior is the largest open subset of A, A closure is the smallest closed superset of A। हो गया कंपेरिजन। A is open implies that and implied by A interior equals to A। A is closed implies that and implied by A closure equal to A। A double interior equal to A interior, A double closure equal to A closure। हो गया। ऐसे ही कंपैरिजन करके एक चार्ट बना लीजिएगा, सारे रिजल्ट आपको याद हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ए क्लोजर एंड ए इंटीरियर, रिलेशन बिटवीन फ्रंटियर एंड ए क्लोजर, रिलेशन बिटवीन फ्रंटियर क्लोजर एंड इंटीरियर, एंड सम एग्जाम्पल्स। थैंक यू वेरी मच।